मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचरे। क्रमबद्ध पर्याय नाम की इस संकलन रूप पुस्तक में पूज्य गुरुदेव श्री के क्रमबद्ध पर्याय विषयक प्रवचन प्रश्नोत्तर आदि जो संग्रहित हैं उसमें अपनी चर्चा 101 नंबर पेज है, 62 नंबर का पॉइंट है कि यहाँ अज्ञानी भड़कता है, वहाँ अज्ञानी भड़कता है, कहाँ उसकी चर्चा है। देखो, क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ आ जाता है। क्रमबद्ध पर्याय की जो बात आई तो उसमें स्वरूप के तरफ का पुरुषार्थ समाहित ही है, परंतु ये क्रमबद्ध पर्याय की बात बाहर आने पर अज्ञानी भड़कते हैं। वस्तु के केवल ज्ञान को निश्चित कर अथवा क्रमबद्ध को निश्चित कर अथवा शुद्ध आत्मा आनंद से भरपूर है उसकी उपादेय बुद्धि कर, यह सब एक ही बात है। यानी जब क्रमबद्ध पर्याय की बात आई तो भड़क गए लोग, भड़कते हैं। हाँ, तो कहा कि केवल ज्ञान का निर्णय करो अथवा क्रमबद्ध का निर्णय करो अथवा शुद्ध आत्मा आनंद से भरपूर है उसकी उपादेय बुद्धि करो, यह सब एक ही बात है। भाषा बदली तो वहाँ अज्ञानी भड़क जाता है। भाषा आई ना क्रमबद्ध पर्याय सर्वद्रव्यों का परिणाम, हाँ, तो वो मंजूर है। और क्रमबद्ध पर्याय कही तो भड़कते हैं। शुद्ध आत्मा की प्रतीति करो, उसकी पहचान करो, तो वहाँ वो बात कहो चाहे ये बात कहो। शुद्ध आत्मा के पहचान भान और प्रतीति की बात कहो या क्रमबद्धता का निर्णय करने की बात कहो, बात तो एक ही है, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय शब्द से भड़क जाते हैं। फिर इसलिए स्पष्ट किया कि अपने शुद्ध आत्मा की उपादेय बुद्धि करके उसमें भावना करो, उस रूप परिणमन करो। एक शुद्ध आत्मा ही जगत में उपादेय है, ऐसा निर्णय करके उसमें परिणमन करो, उसके अनुभव रूप परिणमन करो। मैं आनंद स्वभाव से भरपूर हूँ, शुद्ध आत्मा आदरणीय है, ऐसा कह दो। अथवा कि सम्यक दर्शन का विषय जो शुद्धात्मा है वह कह दो या द्रव्य दृष्टि कहो, वह सब एक ही है। क्रमबद्ध पर्याय कहने से कोई नई बात सामने रख दी गई है, ऐसा नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय की बात भी आत्मा के अकर्ता स्वभाव को बताने वाली है। ये सद्गुरु प्रवचन प्रसाद बृहद द्रव्य संग्रह के 51-52 के प्रवचन में से ये बात लेकर के ये छपी थी उसमें, सद्गुरु प्रवचन प्रसाद में। अब 63 नंबर है कि इसमें संशय कैसा। ये अपन ने ये इसमें ज्ञान गोष्ठी में आया है, उसमें से है। ये देखो, प्रश्न है, क्या श्रुत ज्ञानी को केवल ज्ञान प्रकट करने की उतावली नहीं होती? श्रुत ज्ञानी माने सम्यक ज्ञानी, जिसने अपने स्वरूप की प्रतीति और भान किया है, ऐसे सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा को क्या केवल ज्ञान प्रकट करने की उतावली नहीं होती? ऐसा प्रश्न है। तो कहा कि श्रुत ज्ञानी को केवल ज्ञान होने ही वाला है, होगा ही,
अतः उतावली यानी अधैर्य नहीं होता, धीरज नहीं खोता, अधैर्य नहीं होता, उतावली होती नहीं, क्योंकि वह जानता है कि क्रमबद्ध पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट होने के काल में प्रकट होगा ही, इसलिए उतावली नहीं होती। क्यों कि जिसने अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि की है उसने स्वपर पदार्थों के क्रम नियमित परिणमन की व्यवस्था उसने निर्णय में ले ली है, यानी पर्यायों की क्रमबद्धता उसके निर्णय में वर्तती है। तो अब उसे इस बात की उतावली क्यों होगी कि केवल ज्ञान अब जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा, शीघ्रता करो। क्यों करेंगे शीघ्रता? वो तो अंतरंग में स्वरूप के स्थिरता का पुरुषार्थ तो निरंतर चलता ही है, और केवल ज्ञान तो उसके प्रकट होने के काल में प्रकट होगा ही, इसलिए उतावली होती नहीं। क्रमबद्ध में अकर्तापना होने से वीतरागता है। 3 शब्द आ गए, क्रमबद्धता, स्वपर पदार्थों की परिणमन की क्रमबद्धता, उसमें है अकर्तापना यानी ज्ञातापना, और यही वीतरागता है ना। अपने एक दिन चर्चा चली थी कि जिन आज्ञा क्या है, कि जिन आज्ञा ये है कि वीतराग स्वरूप का आलम्बन लेकर पर्याय में वीतरागता प्रकट करके पूर्ण वीतरागता के द्वारा साध्य भाव की प्राप्ति करना, ये पूरा जिन शासन में या जिनेन्द्र परमात्मा की आज्ञा है। तो ये वीतरागता कहो, ज्ञातापना कहो कि वस्तु का क्रमबद्ध परिणमन कहो, यानी अकर्तापना, सब एक ही है। क्रमबद्ध में अकर्तापना होने से वीतरागता है, पूर्ण स्वरूप में दृष्टि है इसलिए वीतरागता है। पूर्ण स्वरूप कैसा है कि वह तो स्वभाव से वीतराग ही है, जिसमें राग विकार का प्रवेश है ही नहीं। वीतरागता ही है। फिर ये उदाहरण लिया देखो, जैसे द्वितीया का उदय हुआ है, दोज आई है, तो वह पूर्ण चंद्र बनकर ही रहेगा। दोज उगी है तो पूर्णमासी आएगी ही आएगी। अब इसमें उतावली क्या? अपने को होती है क्या उतावली? जैसे मान लो दोज हो जिस दिन, तो दोज के 13 दिन बाद पूर्णमासी आती है, तो 13 दिन में आएगी। उसमें उतावली किसको होती? आया था ना सोमवार मंगलवार वाला। ऐसे ही यहाँ भी अपन विचार में ले सकते हैं कि जब ये बात स्पष्ट है कि दूज उगी है, अब 13 दिन में पूर्णमासी होगी, तो अब उसमें उतावली कहाँ? ऐसे सम्यक ज्ञान रूप दूज जो स्वरूप के भान प्रतीति रूप, वीतरागता रूप, अकर्तापने की प्रतीति रूप, पर्यायों के क्रमबद्ध परिणमन के निर्णय रूप जो हुई है, अब उसमें केवल ज्ञान की उतावली का क्या काम है? इसमें संशय कैसा? संशय भी नहीं है। 13 दिन बाद पूर्णमासी आएगी ही आएगी। वही जब शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष की दोज हो, तो कौन कहता है कि 13 दिन में पूर्णमासी नहीं आएगी? आएगी ही। किसको संशय है? ऐसे ही ज्ञानी धर्मात्मा जिसने अपने अकर्ता स्वभाव की दृष्टि प्रतीति की है, उसका आस्वादन किया है, उसे इस बात का न संशय है न उतावली है कि केवल ज्ञान आएगा कि नहीं आएगा। वैसे ही जिसे अंतर आत्मान हुआ है उसके केवल ज्ञान होना ही है। और कहते हैं देखो, केवल ज्ञान दौड़ा आ रहा है, दौड़ा आ रहा है, वह तो अल्प काल में प्रकट होगा ही। इसमें संशय या संदेह
श्रुत ज्ञानी नाम भाव शुद्ध ज्ञानी सम्यक ज्ञानी को नहीं होता। ये आत्मधर्म के 1979 और ज्ञान गोष्ठी के 588 नंबर बोल की चर्चा थी। अब ये जो चर्चा है ये बहुत गंभीर चर्चा है 64 नंबर पे। इसको 3 भागों में गुरुदेव ने यहाँ विश्लेषण किया है, उसे अपन एक एक करके देखेंगे। इसकी हेडिंग है कि पहले निरपेक्ष स्वभाव को दृष्टि में स्वीकार किए बिना ना तो धर्म की प्राप्ति होती, न क्रमबद्धता का निर्णय होता, न सर्वज्ञ का निर्णय होता। ये वाली बात कही। तो सर्वज्ञता का निर्णय, सर्वज्ञ भगवान का निर्णय, सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का निर्णय और पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय, ये सब इस निरपेक्ष स्वभाव को दृष्टि में स्वीकार किए बिना नहीं होता। इस वाली बात को यहाँ सिद्ध करेंगे। इस संदर्भ में प्रश्न आया है कि व्यवहार नय को हे कहा है, तो क्या सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र इन 3 को भिन्न कहने रूप जो व्यवहार है, क्या वह भी हे है? प्रश्न थोड़ा गंभीर है और इसका उत्तर का विश्लेषण बहुत सरस विश्लेषण गुरुदेव ने यहाँ किया। क्या प्रश्न है? प्रश्न समझना चाहिए पहले अपने को। व्यवहार नय को सर्वत्र सर्वदा सर्वथा हे कहा है ना, क्योंकि व्यवहार का विषय भेद रूपता है। तो भेद रूपता, ये तो अपन ने सबसे निकट के व्यवहार की बात करी, बाकी एक को दूसरे में मिला के 2 में 1 करके ऐसे अनेक प्रकारता होती है ना उसकी। तो पर अपन निकट में निकट व्यवहार कहें तो व्यवहार भेद रूपता का विषय करता है। तो भेद रूपता तो हे है और अभेद वस्तु उपादेय है, ये स्पष्ट है। तो उस पर से प्रश्न है, जब ये बात सामने आ गई है कि अभेद वस्तु अखंड वस्तु वह उपादेय है और भेद रूपता वो हे है, यानी शुद्ध नय या निश्चय नय का विषय भूत अपना भगवान आत्मा अभेद अखंड वो उपादेय है और उसमें किसी भी प्रकार का भेद, किसी भी प्रकार का। 7वीं गाथा में तो कहा दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, गुण भेद। तो कहा ल्यो साहब, पूरा जनागम कहता है कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो सो वह आत्मा है, और इसी भेद को स्वीकार नहीं करना कि ये भेदों से बताया गया है, लेकिन भेद को स्वीकार नहीं करना। भेद तो सर्वत्र सर्वदा सर्वथा हे है और अभेद सर्वत्र सर्वदा सर्वथा उपादेय। ये नक्शा तो आ ही चुका है ना। उस नक्शे के ऊपर से ये प्रश्न है कि व्यवहार ने को हे कहा। तो हमारा प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 जो हैं ये भिन्न रूप भिन्न कहने रूप, ये इस अभेद जो अपना दृष्टि का विषय भूत भगवान आत्मा है उससे तो ये परिणति रूप भाव तो भिन्न है। ये तो पर्याय के भेद हैं। नियम सार की व्याख्या के शैली से अपन बात करें तो ये तो औपसमिक छायोपसमिक भाव में गए और मैं तो परम पारणामिक भाव स्वरूप हूँ। तो परम पारणामिक भाव के सामने ये औदयिक ये औपसमिक और छायोपसमिक भाव तो न्यारे हैं, भिन्न हैं, हे है। आ गया ना वहाँ, नियम सार में आया कि नहीं आया? हे है। तो ये जो हे कहे तो हमको उसने प्रश्नकार ने पूछा कि ये जो 3 सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणति के भेद हैं, ये वस्तु से भिन्न कहे गए हैं, ये व्यवहार है, तो क्या ये व्यवहार भी हे है? ऐसा पूछा। क्योंकि रागादि भाव हे हैं, ये बात तो हमने जैसे तैसे पचा ली, समझ में आई बात। अशुभ हे है वो तो हम पहले से ही हमें मालूम था।
शुभ राग भी हे है, इस बात को हमने जैसे तैसे स्वीकार किया, लेकिन शुभ राग की भी हेता के द्वारा स्वरूप के आलम्बन से प्रगटी हुई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणति भेद वे भी यद्यपि व्यवहार के विषय हैं, तो क्या वे भी हे हैं? ये पूछा। समझ में आ रहा है? प्रश्न समझना, प्रश्न समझना। यानी मोक्ष मार्ग कहा जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो मोक्ष मार्ग हे है, ये पूछा उसने। पूछने का उसका उद्देश्य क्या है? तो इसलिए हेडिंग है निरपेक्ष स्वभाव को दृष्टि में स्वीकार किया जाता है। ये सापेक्ष भाव है, ये सापेक्ष भाव है। हाँ, कर्म के उपशम आदि की अपेक्षा है इनको, और ये उत्पन्न हुए हैं, और वो है त्रिकाल अनादि निधन, ये सादी शांत हैं, और वो अनादि अनंत है। तो अब कहें उपदेश की पद्धति में तो बात ये आएगी कि इसे प्रकट करो। हे जीव, तू अनादि काल से चार गतियों में परिभ्रमण करता करता भव की इस पीड़ा से थक गया हो, तो अपने स्वरूप के आलम्बन द्वारा परिणति में यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय को प्रकट करो। लेकिन ये रत्नत्रय तो परिणति के भेद रूप भाव हैं, सो साहेब ये तो निश्चय नहीं है, व्यवहार है। अब व्यवहार है तो ये भी है क्या? ये प्रश्न है। तो कहा, अब इसका उत्तर देखो मार्मिक। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भेद रूप जानना वह व्यवहार है, क्योंकि निश्चय व्यवहार तो ज्ञान के अंश है, शुद्ध ज्ञान के अंश है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भेद रूप जानना वह व्यवहार है। व्यवहार को जानना मिथ्यात्व नहीं होता। तेते काले जानेला प्रयोजनवान, तो वो तो राग भी जानेला प्रयोजनवान, और परिणति की शुद्धता की वृद्धि संयम लब्धि स्थान, वो भी व्यवहार के विषय में जाता है। वो जानना मिथ्या तो नहीं है, क्योंकि वस्तु के स्वभाव में ही कथनचित गुण भेद है, परंतु उस भेद को जानने से छद्मस्त को विकल्प आता है, चाहे ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। विकल्प तो छद्मस्त को भेद जानने में आएगा, केवली को भेद जानने से विकल्प नहीं होता, वे पूर्ण वीतरागता को प्राप्त है। हाँ, और रागी को भेद जानने में नियम से विकल्प की उत्पत्ति होती है, ज्ञानी को भी। पर ज्ञानी उस भेद के जानने के, भेद जानना व्यवहार है। देखो ऊपर से मिलाना बराबर, ये एकदम बहुत समझो बारीकी से कथन है इसमें, और वो बारीकी अपने को पकड़ना है, छोड़ना नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष मार्ग रूप निर्मल परिणति भेद है, ये जानना व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? कि ये भेद रूप विषय को जो ज्ञान करे वो व्यवहार है, और जो अभेद को विषय करे वो निश्चय है। ज्ञान के अंश है ना निश्चय व्यवहार। तो जानना व्यवहार है। एक एक पॉइंट समझना, जानना व्यवहार है। दूसरे पॉइंट पे कहा व्यवहार को जानना वो मिथ्यात्व नहीं है, व्यवहार को जानना मिथ्यात्व नहीं है। वैसे व्यवहार और निश्चय तो सम्यक ज्ञान के अंश हैं, तो व्यवहार मिथ्या हो ही नहीं सकता जानना। लेकिन अब व्यवहार तो है नहीं। अब बस अब अगली पंक्ति कही कि क्योंकि वस्तु के स्वभाव में ही कथनचित गुण भेद हैं, परंतु उस भेद को जानने जाते हैं तो छद्मस्त को विकल्प उत्पन्न होता है।
अब वो छद्मस्त ज्ञानी हो तो भी विकल्प उत्पन्न होता है, अज्ञानी हो तो भी विकल्प उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ विकल्प की उत्पत्ति में कोई अलग अलग नियम नहीं है। अब आश्रय का नियम है। अज्ञानी विकल्प का आश्रय करता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है, और ज्ञानी उस समय विकल्प को विकल्प रूप जानता है और आश्रय अपने अभेद तत्व का करता है, इसलिए ज्ञानी है। ज्ञान का भेद कोई आश्रय आश्रय नहीं करता है, जानता है। जानना व्यवहार है, और व्यवहार को जानना या व्यवहार के विषय को जानना वो मिथ्या तो नहीं होता। उस समय उपजे हुए विकल्प के काल में विकल्प का आश्रय करे तो मिथ्यात्व है, और विकल्प को विकल्प रूप जानता हुआ स्वरूप के आश्रय में रहे सो ज्ञानी है। देखो कितनी बारीकी से गुरुदेव श्री ने इस बात को अपने सामने उजागर कर दिया है। देखो हे कहा ना, तो हे का अर्थ क्या है? आश्रय भूत पने हे है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, तीन बातें आई ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप परिणति के भेद। आश्रय रूपता से हे है, और जानने के लिए उपादेय है। बस उपादेय का अर्थ जानना, बस। हाँ, गे है, गे है, जानने रूप गे है। देखो, उस भेद के विकल्प का आश्रय करना वह मिथ्यात्व है। अब देखो, गुण भेद रूप व्यवहार तो वस्तु में ही है। वस्तु को ही अभेद रीति से देखे तो निश्चय, और वस्तु को भेद रूपता से देखे तो व्यवहार। तो देखा तो वस्तु को ही है, भेद रूपता से देखना व्यवहार, अभेद पने देखना निश्चय। ठीक बात है। तो गुण भेद रूप व्यवहार तो वस्तु में ही है, परंतु पर का करने की ताकत तो किसी वस्तु में नहीं है। पुण्य पाप के भावों को जानना वो व्यवहार नय है, परंतु उन पुण्य पाप या व्यवहार नय के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं है। उससे तेरे आनंद रूप, मोक्ष मार्ग रूप, हित रूप भाव की प्राप्ति नहीं है। सम्यक दर्शन ऐसी चीज है कि वाणी विकल्प से वह पकड़ में आए, ऐसा नहीं है। देखो, सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानने से भी वास्तविक सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि वह भी परवस्तु है। तो फिर क्या है कि असंगी चेतन स्वभाव, ये त्रिकाल असंग स्वरूप है। त्रिकाल असंग स्वरूप है। संयोगों में द्रव्य कर्म का संयोग रहा हो अनादि से, नौ कर्म का संयोग रहा हो अनादि से, परिणति में भाव कर्म का उत्पत्ति विनाश होता हुआ हो अनादि से, लेकिन ये भाव कर्म रूप परिणमन से, द्रव्य कर्म नौ कर्म के संयोगों से रहित असंगी स्वभावी है, असंग स्वभावी है। ऐसा यह असंगी चेतन स्वभाव, उसकी प्रतीति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। यानी सम्यक दर्शन के लक्ष्य से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। यही अर्थ आया ना इसमें। पुण्य पाप तो दूर रहो, पुण्य पाप तो आश्रव तत्व, मलिन तत्व, चार बोल आते हैं ना, असुचि हैं, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। पर संबर तो शुद्धि की प्रकटता का नाम है, आश्रव के निरोध का नाम है। तो भी संबर के आलम्बन से सम्यक दर्शन या संबर नहीं होता। ये एक बात अपने सामने आई। अब इसकी जो दूसरा पैराग्राफ है, इसमें गुरुदेव ने क्रमबद्धता की बात को यहां रखा है। देखो, जड़ की अवस्था जड़ से स्वतंत्र जैसे होने वाली हो वैसे ही होती है, ऐसी मान्यता
यह नियतवाद नहीं है, अपितु परंतु यह मान्यता इस प्रकार का निर्णय सम्यक श्रद्धा का कारण है। तो इस निर्णय में सम्यक श्रद्धा कैसे होती है कि इस निर्णय में जब सर्व अवस्थाएं स्वतंत्रपने जो होने वाली है वह ही होती है, तो पर्यायों पर से लक्ष्य छूट जाता है, और पर्याय से लक्ष्य छूटते लक्ष्य द्रव्य स्वभाव का होने से वह सम्यक श्रद्धा की उत्पत्ति होती। तो इसको सम्यक श्रद्धा का कारण कहा। किसको? जगत के, हाँ, जड़ की अवस्था का भी, तो जड़ चेतन सभी आ जाएंगे, नीचे भी लिया है, चेतन की भी ली है। तो ये दिखता है ना सारा नाटक पुद्गल का। एक बोल था बहुत पहले गुरुदेव का आया था आत्मधर्म में कि इस संसार में तो पुद्गल की अवस्थाओं में पुद्गल ही नाचता है, मैं गायक भगवान तो उससे भिन्न विराजता। जड़ की अवस्था जड़ से स्वतंत्र जैसे होने वाली हो वैसे ही होती है। इस उत्तर का दूसरा भाग है ये। एक उत्तर का एक भाग अपन ने देख लिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद व्यवहार को जानना वो व्यवहार है, मिथ्यात्व नहीं, किंतु भेद को जानने से विकल्प उत्पन्न होता है। यदि विकल्प का आश्रय करता है तो अज्ञानी है, और विकल्प को विकल्प रूप जानता है, स्वरूप का आश्रय करता है तो ज्ञानी है। मिथ्या मान्यता नहीं, अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि वो सम्यक नियतवाद है, इसलिए सम्यक दर्शन है। हाँ नहीं, इसको लेकिन सम्यक श्रद्धा आई ना, सम्यक नियतवाद तो है, नियतवाद है, सम्यक नियतवाद है, पर उससे सम्यक दर्शन कैसे हुए? नहीं, उसी को ही सम्यक, जैसे इसने कहा ना, देखो सम्यक, हाँ, नियतवाद नहीं है, नियतवाद नहीं है माने वो नियतवाद पना मान करके फिर तुम पुरुषार्थ उड़ाते हो, सो ऐसा नहीं है, ये मतलब है इसका। क्योंकि नियतवाद और पुरुषार्थ ये दो विरोधी लगते हैं, है ना, तो विरोधी लगते हैं। तो नियतवाद जो भी तर्क रखता है नियतवाद है, ये तो नियतवाद है, ये तो नियतवाद है, तो उसे लगता है कि इसमें तो पुरुषार्थ ही उड़ गया, तो उसलिए कहते हैं कि नियतवाद नहीं है, ये पुरुषार्थ से क्रमबद्धता का निर्णय होता है। ये सिद्ध तो ये करना है ना बात। देखो वह नियतवाद नहीं परंतु सम्यक श्रद्धा का कारण है, क्योंकि वैसा वस्तु स्वभाव है। जैसे जड़ की अवस्था स्वतंत्र क्रमबद्ध है, वैसे ही चैतन्य की अवस्था भी क्रमबद्ध स्वयं से होती है। देखो यहाँ भी लगाया ना, ऐसे ही टीका में लगाया भी आचार्य भगवान ने, है ना। हाँ, वो इसलिए रोज याद करते हैं कि वो टीका अपन इसका मूल विषय तो वही है। प्रथम तो जीव ऐसे अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। फिर कहा अजीब भी, वहाँ भी लगाया ना, अजीब भी अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। वहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगा दिया। वैसे यहाँ पहले जड़ को लिया, फिर चैतन्य को लिया कि चैतन्य की अवस्था भी क्रमबद्ध स्वयं से होती है। इसका अर्थ क्या निकला कि आत्मा में जिस समय जो पर्याय होनी हो वही क्रमबद्ध होती है, क्रमबद्ध होनी है। इस श्रद्धा में अनंत पुरुषार्थ है, सिद्ध ये करना है। नियतवाद कहते ही ऐसा लगता है कि जैसे पुरुषार्थ का इनकार किया जा रहा हो, है ना। अब वो 5 समवाय में एक नियति भी है, होनहार कहो भवितव्य कहो, तो वो है, उसकी चर्चा आ चुकी है। तो अब ये नियतवाद माने कोई एकांत नियतवाद नहीं है, इसमें पुरुषार्थ समाहित है।
अरे इस बात को स्वीकार करने में अनंता पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि इसका हेडिंग देखना, जो 64 नंबर, पहले निरपेक्ष स्वभाव को दृष्टि में स्वीकार किए बिना, यानी प्रत्येक परिणमन को निरपेक्ष स्वीकार करने में अनंता पुरुषार्थ है। अपना कार्य जो अभी रुका पड़ा है उसमें बाधा सिर्फ यही है कि कोई ना कोई अपेक्षा, कोई ना कोई सापेक्षता हम खोज रहे हैं या मान रहे हैं, निमित्त की, किसी प्रकार के राग की, किसी प्रकार के संयोग, वही निमित्त में आ गया, उससे निरपेक्ष है। देखो, इस श्रद्धा में अनंत पुरुषार्थ है। अब देखो, एक समय की, जिसने एक समय की पर्याय का स्वीकार किया, ये बहुत मार्मिक पंक्ति यहां पर गुरुदेव श्री फरमाते हैं, जिसने एक समय की पर्याय का स्वीकार किया उसे केवल ज्ञान और आत्मा की प्रतीति हो गई। अभी तो आप कहते हो कि जिसने एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर अपने त्रिकाली चैतन्य ध्रुव स्वभाव का आलम्बन लिया तो उसे आत्मा की प्रतीति हो गई। अब आप यहाँ कह रहे हो कि एक समय की पर्याय का भी जिसने स्वीकार किया उसे केवल ज्ञान और आत्मा की प्रतीति हो गई। इसका अर्थ क्या है? हाँ, एक समय की जो जिस द्रव्य की जो पर्याय है, वह पर्याय स्वतः स्वतंत्र निरपेक्षपने उत्पन्न होती है, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं और वो पर्याय आगे पीछे होती नहीं। इतना स्वीकार किया तो पर्यायों पर से दृष्टि छूट गई। छूटेगी कि नहीं छूटेगी? बहुत सीधा लॉजिक है। हाँ, फेर फार करने की बुद्धि ना रही, पर्यायों को निहारने की बुद्धि भी ना रही। ऐसा अपने घर में एक बहुत सीधा लॉजिक है, पहले भी कई बार बात कही ये वाले दृष्टांत से। घर में कोई बड़ा कार्य हो, विवाह आदि का, और कार्य तो बहुत होते हैं विवाह में, घर के मेहमानों की व्यवस्था, बाहर की व्यवस्था, रहने की, खाने की, पीने की, और भी जो कार्यक्रम हैं उन सब की। तो अब अपने को यदि यह बराबर निर्णय हो जाए कि फलाना काम फलाना व्यक्ति अपने व्यवस्थित है, फलाना फलाने की व्यवस्था से है, फलाना फलाने की व्यवस्था से है, जब सब कार्यों की व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है तो फिर क्या करेगा वो व्यक्ति? फिर निश्चिंत होकर के आराम से बैठेगा, भले वहीं बैठे के भीतर जाके बैठेगा आराम से। तो जिसने पर्यायों के क्रम रूप परिणमन को जानकर उनकी व्यवस्था का निर्णय किया, तो उस निर्णय के होते ही उसकी दृष्टि स्वतः द्रव्य स्वभाव पर आती है, क्योंकि अब पर्याय को निहारने का भी काम न बचा। सच्चाई तो ये है, हो ही रही है। तो देखो, जिसने एक समय की पर्याय का स्वीकार किया, इसमें कहना है जिसने एक एक समय में होने वाली क्रमबद्धता से निरपेक्ष स्वतंत्र परिणमन को स्वीकार किया है, उसने केवल ज्ञान को भी स्वीकार किया और केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा को भी स्वीकार किया है। जड़ की अवस्था उसके क्रमबद्ध नियम प्रमाण होती है। ऐसी श्रद्धा होने पर जड़ का तो ज्ञाता होकर उसके प्रति उदासीन हुआ। अब अपने में जो क्रमबद्ध अवस्था होती है उसका आधार आत्मद्रव्य है, तो द्रव्य दृष्टि हुई है ना। एक बार और चर्चा आई थी कि पर्यायें कहाँ से आती हैं? पर्याय में से पर्याय आती नहीं, इसलिए पर्यायों का लक्ष्य करना छोड़कर पर्याय द्रव्य में से आती है तो द्रव्य का लक्ष्य किया, द्रव्य की दृष्टि करी। वही लॉजिक ये है कि पर की यानी जड़ की कहो, पर की कहो,
वे पर्यायें क्रमबद्ध नियम प्रमाण में होती हैं, तो जब वे क्रमबद्ध नियम प्रमाण में होती हैं तो उनका ज्ञाता हो करके उनके प्रति उदासीन हुआ, उनमें फेर फार की बुद्धि टल गई। और अपनी जो क्रमबद्ध अवस्थाएं हैं वे स्वाधीन स्वतंत्र, वे भी क्रम नियमित रूप से उत्पन्न होती हैं। तो वो किसके आधार से उत्पन्न होती हैं कि द्रव्य के आधार। पर्याय का आधार कौन? द्रव्य। तो द्रव्य दृष्टि हुई, अर्थात पर्याय दृष्टि और राग की दृष्टि टल गई। इस प्रकार वस्तु स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान हुए बिना क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं होती। ये वाली बात है। रोज ही ये बात आती है कि हाँ, रोज बात ही ये है, अनेक प्रकार से आती है, ये कई बात है। वो तो बस अब 3 चीजें आपने जो बताई, एक सर्वज्ञता, एक क्रमबद्ध पर्याय और वस्तु। हाँ, और ये 3 कोई तरह तरह से यहाँ पर अपने सामने अपने निर्णय को और दृढ़ कराने के लिए की बात है। क्यों? क्योंकि पर्यायों को देख देख कर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं हो सकता, ये सिद्ध करना है। और पर्यायों से उदासीन होकर उसकी दृष्टि छोड़कर द्रव्य दृष्टि करे तो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय यथार्थ होता है। इसमें अनंता पुरुषार्थ है, तो एक पुरुषार्थ भी सिद्ध हो गया, अनंत पुरुषार्थ है। इस प्रकार वस्तु स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान हुए बिना क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं होती। क्रमबद्ध पर्याय कहो या स्वतंत्र वस्तु स्वभाव कहो, उसकी प्रतीति में ही सम्यक दर्शन का अपूर्व पुरुषार्थ है। ये दूसरे पैराग्राफ में पुरुषार्थ की मुख्यता से यहाँ पर कथन किया है। और पहले सम्यक दर्शन रूप जो भेद हैं उन्हें जानना व्यवहार है, तो वो मिथ्यात्व नहीं होता। सच्चाई तो ये है कि जब तक पूर्णता नहीं होती तब तक व्यवहार चलता है। तो व्यवहार चलता है, घटता हुआ चलता है ना। और व्यवहार यानी राग रूपता तो घटती ही है, और भेद विषय भी घटते जाते हैं, क्योंकि उतनी अभेद के प्रति की स्थिरता बढ़ती जाती है। जाना हुआ प्रयोजन। तो व्यवहार की हेयता का अर्थ है कि व्यवहार के विषयों को जानने काल में छद्मस्त को, ये पॉइंट पकड़ना, ये जो पहले पैराग्राफ में आया था, ये पॉइंट पकड़ना। व्यवहार की हेयता जो कही वो आश्रयभूत नहीं है, इस लक्ष्य से ये बात कही। और उसका ही विश्लेषण इस प्रकार समझना कि व्यवहार भेदों को विषय करता हुआ ज्ञान का अंश है, ठीक है। और भेदों को जो ज्ञान जानने जाएगा छद्मस्त का, तो नियम से विकल्प की उत्पत्ति होती है। अब जो अज्ञानी है वो विकल्प का आश्रय करके मिथ्यात्व में वर्तता है, और जो ज्ञानी है वो विकल्प को विकल्प रूप जानकर अपने आश्रय में रहता है। तो उसके लिए ये व्यवहार है, और ज्ञेय रूपता से वह उस सब भेदों को और उपजते हुए रागादि भावों को, और उस रागादि भाव वहाँ है, और जितनी स्थिरता प्रगति है वो भी व्यवहार का विषय है, उसे भी वह जानता है। आश्रय तो उस वीतरागता जो प्रगति है उसका भी नहीं लेता। निर्विकल्प का तो लेता ही नहीं, पर निर्विकल्पता जितनी वर्त रही है, एक कषाय के अभाव रूप, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, जितनी वीतरागता निर्विकल्पता परिणित है उसका भी आश्रय नहीं लेता, आश्रय अपने स्वरूप का ही लेता है। इस अपेक्षा से व्यवहार है। देखो, द्रव्य की ही अवस्था है। देखो, इसको
कथन करने की शैली अलग अलग है। अभी अपने को ये सिद्ध करना है कि पर्याय पर्याय में से नहीं आती, पर्याय पर द्रव्य में से नहीं आती। तो ये सिद्ध करना है तो ये कहेंगे कि पर्याय स्वयं द्रव्य में से आती है ना। अब जब बात करना है कि पर्याय क्या चीज है, तब कहेंगे कि पर्याय द्रव्य की ही वर्तमान व्यक्तता का भाव है। अभी सिद्ध क्या करना है, पर्याय, यहाँ पर्याय द्रव्य में से आती है तो वो द्रव्य की अवस्था नहीं है, उसमें से निकल करके बाहर आती है, ऐसा भी नहीं कहना है। यहाँ ये कहना है कि जो अनादि से अज्ञानता के वश होकर भ्रांति के कारण से हम ये मानते आए हैं कि पर्याय पूर्व पर्याय में से आई या परद्रव्य में से आई, तो उसका निषेध करने को कहते हैं कि द्रव्य में से आई है भैया पर्याय, तो पर्यायों की दृष्टि छोड़ द्रव्य की दृष्टि कर जो पर्यायों का दाता है। यहां ये बात सिद्ध करना है। फिर अब अपन जब बात ये सिद्ध करना हो कि पर्याय है कौन सी भला, तो कहा कि जो अनादि अनंत रहने वाला जो द्रव्य है, जो अपनी ध्रुवता से रहा हुआ है, उसकी वर्तमान व्यक्तता का जो भाव है उसका नाम पर्याय है। तो यहां ये कहा कि द्रव्य ही वर्तमान अवस्था में प्रकटता है, व्यक्त होता है, परिणमता है। लेकिन अभी यहां सिद्ध करना है कि पर में से नहीं आती, तो भाषा ये आएगी कि द्रव्य में से आती है, ऐसा अर्थ है इसका। सिद्ध क्या करना है, बात वो हो जाती है ना। जब जैसे पर द्रव्यों से भिन्न द्रव्य को सिद्ध करना हो तो राग आत्मा की पर्याय में होता है, कहेंगे ले आत्मा का कह दिया। अब जब स्वभाव विभाव के बीच बात करेंगे तो विभाव में डालेंगे, और जब द्रव्य स्वभाव जो आश्रयभूत है उसकी बात करेंगे तो निर्मल पर्याय भी आत्मा की नहीं। हाँ, सिद्ध क्या करना है, कहना क्या है, बताना क्या है। देखो ये दूसरे पैराग्राफ में बात आई कि जब जो जड़ की चेतन की सब अवस्थाएं क्रमबद्ध अपने अपने स्वाधीनता से अपने जन्म क्षण में जो होने वाली है वही होती है, जब यह बात हुई तो पर से उदासीनता हुई, अपने में अपनी पर्याय अपने में से आती है, तो अपनी दृष्टि करो, पर्याय की छोड़ो। तो उस दृष्टि में अपूर्व पुरुषार्थ है, अनंता पुरुषार्थ है। अब देखो, अब और आगे अब तीसरा विषय, तीसरे प्रकार से इसी चर्चा को अपन देखते हैं। जहां सभी द्रव्यों की अवस्था क्रमबद्ध अपने अपने से होती है, वहां निमित्त होए तो होए ये बात ही कहाँ रही। ये अन्य निरपेक्ष पने की सिद्धि, कर्ता कर्म के जो व्यवस्था है उसमें पर्याय के उत्पन्न होने में अन्य का निरपेक्षपना है, इसको सिद्ध किया। जब सभी द्रव्यों की अवस्था क्रमबद्ध अपने अपने से होती है, वहां निमित्त होए तो हो ये बात ही कहाँ रही, ये प्रश्न ही गायब हो गया। ये प्रश्न यहां रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। जब क्रमबद्ध हैं और अपने अपने से है, यानी जो पर्याय जब होनी है तब होती है और अपने से ही होती है, अपने स्वरूप सामर्थ्य से ही होती है, जड़ की हो कि चेतन की हो, है ना। तो जब वो पर्याय अपने अपने से और क्रमबद्धता से होती है, तो अब ये प्रश्न खड़ा करना अथवा इस पर विचार करना ये तो वास्तव में बेमानी हुआ कि निमित्त होए तो ये होए।
तो निमित्त की सापेक्षता या निमित्त की अपेक्षा तो बिल्कुल छूट गई। कितनी बात के निर्णय में कि सभी द्रव्यों की सब अवस्थाएं क्रमबद्ध अपने अपने से होती हैं, वहां निमित्त होए तो ये कार्य होए, ये बात ही कहां रही। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? निमित्त होए तो हो, इसकी जरूरत नहीं है। कोई किसी को परिणित कराए वस्तु का स्वभाव नहीं, वस्तु का स्वभाव तो क्रम नियमित रूप से अपने उस वर्तमान भाव से अपनी सामर्थ्य से परिणमित होना है। वो द्रव्य में से आती है ना, वो वाली बात यहां रखना पड़ेगी। अब बता दो, अब वही अपन मरीचि, वो क्या नाम, महावीर के जीव की बात करें। सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो सम्यक दर्शन रूपी जो पर्याय जिस काल में क्रमबद्धता से अपने अपने से होती है, तो स्वयं स्वयं से हुई, वहाँ वे चारण रिद्धिधारी मुनि आए तो हुई, ये बात सिरे से गलत है। तो फिर कथन तो आया कि वो तो निमित्त का ज्ञान कराया, निमित्त से हुआ ये कब कहा? ये वाला चश्मा बदलना पड़ेगा। जब दिखने में धुंधलाहट हो ना, तो चश्मे का नंबर बदलवा के चश्मा बदलता है ना, तो चश्मा बदलना पड़ेगा। कौन सा चश्मा? निमित्ताधीनता का चश्मा। और कौन सा लगाना पड़ेगा कि स्वाधीनता का चश्मा। निमित्ताधीनता का चश्मा जो अपनी भ्रांति से अपन ने शास्त्र का सेवन करके भी पहन रखा है, अब उसे उतार फेंको और स्वाधीनता का चश्मा लगाओ, तो सारा जगत क्रमबद्ध अपने अपने से परिणमित होता है। ये बात ख्याल में आकर दृढ़ होगी, तो निमित्त होए तो ये कार्य हो, ये बात ही समाप्त हो जाएगी। तो निमित्त होता नहीं है क्या? अब सुनो जरा, थोड़ी सी कठिन बात है। निमित्त होता नहीं है क्या कि निमित्त नाम का जगत में कोई पदार्थ नहीं होता। छह द्रव्य में बताओ कौन कौन निमित्त रूप हैं, कौन कौन उपादान रूप है। सबको इन छह द्रव्य है ना जगत में, जाति अपेक्षा छह, संख्या से अनंत। तो जाति अपेक्षा छह द्रव्य हैं, उसमें से संख्या अपेक्षा अनंत है। उनमें से जहाँ से मर्जी हो वहाँ से वर्गीकरण करके बता दो कि ये उपादान रूप द्रव्य हैं और ये निमित्त रूप द्रव्य हैं। एक भी द्रव्य निमित्त नाम का एक भी द्रव्य जगत में ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो आप तो निमित्त को उड़ाते हो कि निमित्त को तो उड़ाना ही है, उपादान से ही कार्य होता है। एक चक्र 100 रथ चले, रवि को यही स्वभाव। आया था ना वो दोहा। तो निमित्त फिर है क्यों जिनवाणी में? कि वो तो उपादान रूप हुए परिणमन के कार्य की, परिणाम की विवक्षा में किसी अन्य द्रव्य पर अनुकूल पने का आरोप करके उसे निमित्त रूप प्रतिपादित किया है। निमित्त रूप किया है, कर्ता रूप तो नहीं किया है। और हमने भ्रांति से उसके आने से कार्य हो ऐसा मान लिया, तो ये बात तो खत्म हो गई। देखो पहले अब करना क्या चाहिए अपने को। अभी अपन बात करते थे निमित्ताधीनता का चश्मा उतार के रख दो, फेंक दो और स्वाधीनता का चश्मा लगाओ। तो उसमें क्या होगा कि चश्मा लगाने की तरकीब बताते हैं कि पहले स्वतंत्र स्वभाव का ज्ञान करो और प्रत्येक पर्याय को भी स्वतंत्र स्वीकार करे, पश्चात ही निमित्त का ज्ञान सच्चा होता है। इसलिए पंडित टोडरमल जी साहब ने भी कहा
पहले द्रव्यान योग के द्वारा द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप जानकर अपने स्वरूप का दृष्टिवंत बने, फिर अपनी बुद्धि की निर्मलता के लिए करणानुयोग आदि अन्य अनुयोग ग्रंथों का अभ्यास करें। ये बात सबको अच्छी नहीं लगती। सबको ये बात बहुत अच्छी लगती है कि देखो साहब चारों अनुयोग होने चाहिए, है ना। जीवन में चारों अनुयोग समा गए, उनका फलाने में फलाना अनुयोग, तो चारों अनुयोग से बात करो। अरे बात द्रव्य गुण पर्याय की द्रव्यानुयोग से होगी, और फिर तुम्हें जब प्रतीति होगी और वस्तु स्वरूप की स्वाधीनता का और उसके परिणमन की स्वाधीनता का निर्णय होगा, तब करणानुयोग में जितने निमित्त के आधार से चर्चा है तब तुम्हें समझ में आएगी, अन्यथा वो चश्मे का नंबर गलत हो जाएगा। बात है ऐसी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि करणानुयोग का निषेध करते हैं कि चरणानुयोग का निषेध करते हैं। निषेध किसी अनुयोग का नहीं करते, लेकिन तुम में वह बल तो प्रकट करो कि चारों अनुयोग में से वीतरागता प्राप्त कर सको, क्योंकि चारों अनुयोगों का फल वीतरागता कहा कि नहीं कहा। तो तुम्हारे ज्ञान में ऐसी निर्मलता तो प्रकट करो भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा कि तुम किसी भी अनुयोग में विचरण करो तो तुम्हें वीतरागता ही फलीभूत होए। तो इसके लिए तो अपने को तैयार होना, अनुयोग का निषेध थोड़ी किया है। कोई को लगे कि अनुयोग का निषेध कर रहे हैं, कि अनुयोग का निषेध नहीं कर रहे हैं, चारों ही अनुयोग का फल वीतरागता है। हम तो बात ये कह रहे हैं कि अपने ये लिखो, पहले स्वतंत्र स्वभाव का ज्ञान करे और प्रत्येक पर्याय को भी स्वतंत्र स्वीकार करे, पश्चात ही निमित्त का ज्ञान सच्चा होता है। अब स्वतंत्रता, वस्तु स्वतंत्रता, उसके परिणमन की स्वतंत्रता, जब ये बात निर्णय में लेकर अपने स्वाधीन स्वभाव की दृष्टि करे, तब इसके अंतरंग में वीतरागता का परिणमन हो, तब सब अनुयोगों में से वीतरागता निकालेगा, निकलेगी, निकालेगा माने निकलेगी, और निमित्त को निमित्त जानेगा। और अभी इतना गुरुदेव अपने को प्रतिदिन समझाते हैं कि कर्म से विकार नहीं होता, पर द्रव्य से लाभ हानि नहीं होती। रोज सुनते हैं, हाँ भरते हैं, और बहुत गुरुदेव की बात का अपने को अंतरंग में उत्साह हर्ष भी लगता है, लेकिन फिर कच्चा क्यों खाते हैं कि तुमने वो बल प्रकट नहीं करा ना अंदर। अभी निर्णय पक्का करके स्वरूप का दृष्टि, पंडित जी ने लिखा, टोटरमल जी ने ये नहीं लिखा कि द्रव्यानुयोग का अभ्यास पहले करके फिर कर लेना। द्रव्यानुयोग के अभ्यास द्वारा द्रव्य गुण पर्याय का यथा स्वरूप समझकर स्वरूप का दृष्टिवंत होकर फिर बुद्धि की निर्मलता के लिए देख लेना लिखा है कि नहीं लिखा। तो उसे हम दरकिनार कर देते हैं। क्योंकि हमें तो सबको रुचे, सबको अच्छा लगे, ऐसी बातें करेंगे तो सबको रुचेंगी, सबको अच्छी लगेंगी। यह सबको अच्छा लगाने का कार्य नहीं करना है भैया। जो अच्छा कार्य है वो कार्य की बात करो ना। अच्छा लगाने में तो इसने संसार बढ़ाया है अनादि से। भाई अब तक क्या अच्छा नहीं लगता था? निरतिचार महाव्रतों का पालन किया अच्छा लगने के लिए, खुद को अच्छा लगे, दूसरों को अच्छा लगे, तो क्या बढ़ाया? मुद्दे की बात है तो मुद्दे की बात मुद्दे पे रहकर समझना पड़ेगी। हाँ, जगत को राजी करने बाजे वाले बैठे हैं वहां। हाँ, वे राजी करेंगे, आप काहे को चक्कर में पड़ते हो? आप तो स्वभाव को राजी करो और दूसरे इसी अपने अपने स्वभाव से राजी हों, वो बात है।
पहले स्वतंत्र स्वभाव का ज्ञान करे। ये इतना गजब की पंक्ति है, देखो, पहले स्वतंत्र स्वभाव का ज्ञान करे और प्रत्येक पर्याय को भी स्वतंत्र स्वीकार करे, पश्चात ही, अब ही आया, पश्चात ही निमित्त का ज्ञान सच्चा होता है। जब तक स्वतंत्र द्रव्य गुण पर्याय को न समझे तब तक जीव को निमित्त का ज्ञान भी यथार्थ नहीं होता। फिर वो उदीर्णा और संक्रमण और अपकर्षण और उत्कर्षण और ये उदय और वो बंध, ये प्रकृति, ये अनुभव कहाँ कहाँ जाकर के फंस जाता है, फंस जाता है। निमित्त नहीं मानता ना, उससे कार्य होना मानता है। अब वो व्याख्या तो ऐसी आती है कि 4 घाती कर्मों का अभाव करके केवल ज्ञान प्रकट किया, वो तो निमित्त की बात करी थी, समझ में ही नहीं आती। स्वभाव के आश्रय से किया, वहां निमित्त में क्या हुआ उसका वहां ज्ञान कराया। निमित्त है, देखो अब और बात एकदम सटीक आई है। निमित्त है वह तो सम्यक ज्ञान का विषय है। देखो अब ये क्या बात आई, देखो निमित्त है द्रव्य कर्म आदि के उदय बंध आदि और उनकी उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि जितने भी परिणमन हैं वे निमित्त रूप हैं, लेकिन वे सम्यक ज्ञान का विषय हैं। सम्यक ज्ञानी ही उनको निमित्त स्वीकार करता है, कहीं ना कहीं गच्चा खाता है। रोज गुरुदेव समझाते हैं, रोज अपन सुनते हैं, रोज उनकी बात में हर्षित होते हैं, उत्साहवंत होते हैं, लेकिन गच्चा फिर खा जाते हैं। तो क्यों खा जाते हैं? उसमें किसकी गलती? उसमें अपने अपने निर्णय को बराबर क्रिस्टल क्लियर यथार्थ नहीं किया, स्वरूप की दृष्टि नहीं करी, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति न हुई, इसलिए ये गड़बड़ होती है। हाँ, भावशुद्ध ज्ञान में ही नहीं पड़ेगा। देखो निमित्त है वह तो सम्यक ज्ञान का विषय है। सम्यक ज्ञान स्वयं और पर दोनों को जानता है। मिथ्या ज्ञान पर में ही स्वयं पर करता रहता है, वो स्वयं को जानता ही नहीं। पहले निरपेक्ष स्वभाव को दृष्टि में स्वीकार किए बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता, और ज्ञान सच्चा न हो तब तक वह स्वयं पर को यथार्थ नहीं जानता। दूसरी चीज है निमित्त, दूसरी चीज है, परंतु उससे इस जीव में कुछ विकृति नहीं होती। अपने पुरुषार्थ से, यानी अपने ही अपराध से या अपने निर्दोष वृत्ति से, अपराध से विकृति होती है और अपनी निर्दोष वृत्ति हो तो निर्विकारी दशा होती है। कोई नहीं होता, किसी के उपदेश से सम्यक दर्शन नहीं होता, नहीं होता। तो आज तो आया था कि गुरुगम के बिना ये सब अर्थ उल्टे करता है, तो अर्थ उल्टे करता है इसकी दृष्टि की विपरीतता से। तो गुरुगम में इसकी दृष्टि विपरीत है और अर्थ ये है, ये बता दिया जाता है। बस गुरुगम से क्या होता है कि तुम जो मानते आए हो अथवा तुम जो शास्त्र में से अर्थ निकालते हो वो ठीक नहीं है। उस शास्त्र में लिखे हुए उपदेश आदि का मर्म ये है, इतना वहाँ पर बोध करा देते हैं। उस बोध को तुम जानकर और स्वयं निर्णय करो, स्वयं ही युक्ति न्याय का अवलंबन लो, स्वयं निर्णय करो, स्वयं दृष्टि करो। तो ये मैं तो कहूँगा तुम अपने हाँ, उनने कहा ही है आचार्य भगवान ने, मैं अपने वैभव से कहूँगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। तुम ऐसे मत करना कि कुंद कुंद आचार्य के अनुभव से मैं प्रमाण करता हूँ, तुम तुम्हारे अनुभव से प्रमाण करना। देखो आत्मधर्म के मार्च 1947 में ये प्रवचन छपा था, वो वाला अपन ने अभी यहाँ देखा। आगे और भी चैप्टर है, अपन आगे की स्वाध्याय